क्या दिल शऊर का मरकज है? साइंसी और रूहानी हकीकत। न्यूरो साइंस और कुरान की रोशनी में अपने दिल को जिक्र से जोड़ें, क्योंकि सुकून दिल में उतरता है, दिमाग में नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल सोच भी सकता है? आखिर हमारी जात का मरकज है क्या? हमारा दिमाग या फिर हमारा दिल? आइए इस सफर में खुशामदीद, जहां हम मिलकर इंसानी शनाख्त के उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो हमारे वजूद की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। अच्छा, आम तौर पर तो हम यही सोचते हैं ना कि सोचना, समझना, शऊर, ये सब कुछ दिमाग का ही तो खेल है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी हकीकत नहीं है? चलें आज इस आम से ख्याल को जरा चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई कहीं और तो नहीं छुपी। तो असल नुक्ता ये है, ये तज्जिया एक कह लें हैरानकुन दावा करता है। वो ये कि हमारी ज़ात का जौहर, हमारी असल पहचान दिमाग के उन पेचीदा न्यूरॉन्स में नहीं बल्कि क़ल्ब यानी हमारे दिल में छुपी है। ज़रा सोचिए, ये एक ऐसी बात है जो हमारे अपने बारे में हर तसव्वुर को बदल कर रख सकती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ख्याल आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें कदीम हिकमत के खजानों में थोड़ा गोता लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि रूहानी और मजहबी रिवायात में कल्ब को आखिर क्या मकाम दिया गया है। जरा इस अदद को देखें, 132। कुरान पाक में कल्ब का जिक्र 132 बार आया है। ये कोई मामूली बात नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का वाज़े सबूत है कि इसे एक मरकजी हैसियत हासिल है। ये सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हरगिज़ नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि कल्ब का लफ्जी मतलब ही है पलटने वाला। ये नाम ही इसकी बेचैन फितरत को जाहिर करता है। ये हर लम्हा बदलता रहता है, कभी ईमान की रोशनी से जगमगा रहा होता है तो कभी गफलत के अंधेरों में डूब जाता है। ये कोई साकित चीज नहीं बल्कि एक जिंदा, हर लम्हा धड़कती हुई हकीकत है। और देखें, नबीवी रिवायत इस तसव्वुर को और भी ज्यादा वाज़ेह कर देती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। और सुन लो, वो टुकड़ा कल्ब है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि ये सिर्फ एक उज़ू नहीं बल्कि हमारे पूरे वजूद का, समझे, कंट्रोल सेंटर है। कुरान पाक तो इस तसव्वुर को एक बिल्कुल नई बुलंदी पर ले जाता है। एक जगह इरशाद होता है कि क्या ये लोग ज़मीन पर चले फिरे नहीं कि इनके दिल ऐसे होते जो समझ सकते। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, सोचने वाले दिमाग नहीं कहा गया बल्कि समझने वाले दिल। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि हकीकी फ़हम, असल बसीरत सिर्फ मंतिक से नहीं आती बल्कि दिल की गहराइयों से फूटती है। तो ये तो थी कदीम हिकमत की बात। अब आते हैं इस तज्जिए के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। सवाल ये है कि क्या ये सारी बातें आज की जदीद साइंस की कसौटी पर भी पूरी उतरती हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज लेबोरेटरीज में होने वाली दरियाफ्तें किस तरह हजारों साल पुरानी सच्चाइयों पर मोहर लगा रही हैं। देखें, आज की साइंस भी मानते हैं कि हमारे फैसले सिर्फ और सिर्फ मंतिक की बुनियाद पर नहीं होते। इसको ऐसे समझें कि दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हर वक्त हिसाब किताब करता रहता है। लेकिन दिल हमारी रूह का कंपास है जो जज्बात, वजदान और हमारे गहरे अकायद की सिमत का तयन करता है। और सिर्फ यही नहीं, जदीद नफ्सियात भी बिल्कुल इसी नतीजे पर पहुंची है। जरा सोचें, हमारे रवैयों को चलाने वाली असल ताकतें क्या हैं? हमारे जज्बात, हमारे लाशऊर में छिपे अकायद, हमारी अखलाकी तरबियत, पुराने सदमे और एहसास जुर्म। ये सब वो डोरियां हैं जिन्हें असल में हमारा दिमाग नहीं बल्कि हमारा कल्ब ही थामे हुए है। अब जरा न्यूरो साइंस की एक कमाल की दरियाफ्त सुने। जब भी हम कुछ शदीद जज्बा महसूस करते हैं, जैसे खौफ या मोहब्बत, तो पता है क्या होता है? हमारा दिल हमारे दिमाग से भी पहले रद्द अमल देता है। जी हाँ, दिल से दिमाग तक एक खास इंफॉर्मेशन हाईवे है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। इसके जरिए दिल मुसलसल दिमाग को सिग्नल भेजता रहता है। इससे यह साबित होता है कि एहसास पहले पैदा होता है और सोच बाद में उस पर काम करती है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है या ये किसी बहुत गहरी हकीकत की तरफ एक इशारा है? और अब हम इस सफर के उरूज पर पहुंच रहे हैं। ये वो मकाम है, वो संगम है जहां कदीम हिकमत और जदीद साइंस के धारे एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक बहुत बड़ी हकीकत हमारे सामने आती है। इस्लामी फ़लसफ़े में एक बहुत ही गहरा और ताकतवर तसव्वुर है जिसे बरज़ख कहते हैं। बरज़ख को आप एक ऐसे पर्दे या एक ऐसे पुल की तरह समझें जो दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतों को आपस में जोड़ता है। जैसे वो मकाम जहां दिन और रात मिलते हैं,
نہ پوری طرح دن نہ پوری طرح رات۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قلب کو ہی وہ برزخ کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے مادی جسم اور ہماری روحانی حقیقت کے بیچ وہ خفیہ دروازہ ہے۔ جی ہاں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری یہ نظر آنے والی دنیا اس اندیکھی غیب کی دنیا سے جڑتی ہے۔ اب ذرا قدیم اور جدید حکمت کے اس ملاپ کو دیکھیں۔ اسلامی فلسفہ کیا کہتا ہے کہ اصل چیز نیت ہے، یعنی وہ جو دلوں نے کمایا۔ دوسری طرف آج کی نفسیات کیا کہتی ہے کہ ہماری نیت ہمارے ظاہری عمل سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ جب نیت میں کھوٹ ہو تو اندر ایک کشمکش اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، بھلے ہی ہمارا عمل باہر سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ یعنی دونوں ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سائنس نے ایک اور بہت دلچسپ چیز دریافت کی ہے۔ ہمارے دل کا اپنا ایک طاقتور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یعنی برقی مقناطیسی میدان ہوتا ہے۔ جب ہم پریشان یا تناؤ میں ہوتے ہیں تو اس کی لہریں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، لیکن عبادت، ذکر یا مراقبے کے دوران یہی لہریں ہم آہنگ اور مستحکم ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم سائنسی طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت سے سکون کیوں ملتا ہے، کیونکہ یہ سیدھا ہمارے وجود کے مرکز یعنی ہمارے قلب پر اثر کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ گہری بات اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ قلب صرف گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں انسان اپنی ذات کی گہرائیوں سے بھی ملتا ہے اور کائنات کے خالق سے بھی جڑتا ہے۔ یہ خود کو پہچاننے اور خدا کو پہچاننے کے سفر کا سمجھے نقطۂ آغاز ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔